हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, आप लोग जो अपनी स्टडी का मन लगाकर करते होंगे। तो साथियों, आज का यह क्लास आप सभी के लिए जो है काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे, क्योंकि इस क्लास में आज हम लाए हैं सामाजिक विज्ञान के काफ़ी ही महत्वपूर्ण सब्जेक्टिव क्वेश्चन। और यह सभी सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके लिए एग्जाम में जो है 2 नंबर में पूछे जाते हैं। तो आप सभी बच्चे जो है इन सभी क्वेश्चन को अच्छे से याद कर लीजिएगा, ताकि आपको जो है एग्जाम में अच्छा से अच्छा नंबर आ सके। अगर आप लोग चाहते हैं इसका पीडीएफ लेना, तो नीचे जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है व्हाट्सएप ग्रुप का, आप जाकर वहाँ से ज्वाइन कीजिए। आपको सभी क्लास का पीडीएफ जो है वहीं से मिल जाएगा। तो चलिए हम लोग जो है क्लास को स्टार्ट करते हैं, और आज का जो है जितना भी क्वेश्चन है सभी को देख लेते हैं। और वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को भी आप लोग जो है सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन आपका, पूंजीवाद क्या है। चलिए इसका आंसर देखिए। आंसर आपका, पूंजीवाद एक ऐसी राजनीतिक अर्थव्यवस्था है जिसमें निजी संपत्ति तथा निजी लाभ की अवधारणा को मान्यता दी जाती है। पूंजीवाद क्या है, तो पूंजीवाद एक ऐसी जो है राजनीतिक आर्थिक व्यवस्था है जिसमें केवल निजी, यानी किसी का स्वयं का कंपनी हो या उसका जो है स्वयं का जितना पैसा कमाता हो, वह सभी को जो इसमें अवधारणा यानी उनकी जो है मान्यता इसमें दी जाती है। आगे लिखा आपका, पूंजीवाद में सरकारी अवधारणा का विरोध होता है। यानी पूंजीवाद में जो है सरकारी कोई भी दी हुई चीज़ उसमें यूज नहीं की जाती है, उसका जो कोई भी काम में नहीं लिया जाता। वहाँ पे केवल जो है निजी ही होता है, सभी जो है प्राइवेट चीज़ होता है। चलिए आगे देखिए। आगे लिखा आपका, विरोध होता है उसे हम पूंजीवाद कहते हैं। समझ गए ना। पूंजीवाद करने का मतलब है जिसमें केवल आपको जो है केवल निजी संपत्ति हो, यानी खुद का हो, किसी का स्वयं का हो, वहाँ पर कहेगा पूंजीवाद। चलिए अब आगे देखिए आपके आगे क्या लिखा है। आगे आपको जो है एक स्टार लाइन लिखा है, पूंजीवाद देश का उदाहरण अमेरिका है। अमेरिका में क्या है, तो टोटल चीज़ क्या है, यहाँ पे प्राइवेट है। यहाँ पे सभी जो है किसी न किसी व्यक्ति का निजी है। यहाँ पे अस्पताल हो, हॉस्पिटल हो, स्कूल हो, कोई भी चीज़ है यहाँ पे सभी प्राइवेट है। तो जिस देश में जो है सब कुछ प्राइवेट हो, वो आपको कहेगा पूंजीवाद देश। ठीक है ना। तो चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 2, और यह क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। चिपको आंदोलन क्या है और यह कब हुआ। चिपको आंदोलन क्या है, यह कब हुआ। चलिए इसका जो हम लोग आंसर देख लेते हैं। आंसर आपका, चिपको आंदोलन की शुरुआत 1970 के दशक में आरंभ 1970 के दशक के आरंभ में उत्तराखंड के गढ़वाल जिले में शुरू हुआ था। आपसे पूछेगा कि चिपको आंदोलन कब शुरू हुआ, तो यह शुरू हुआ था 1970 के दशक में। और कहाँ पे शुरू हुआ, तो उत्तराखंड के गढ़वाल जिले में जो है चालू हुआ था। चलिए आगे देखिए आगे आपको क्या लिखा है। आगे लिखा आपका, यह एक पर्यावरण संरक्षण आंदोलन है। यानी यह जो एक पर्यावरण को संरक्षित यानी बचाने का जो है आंदोलन था। इस आंदोलन में पेड़ पौधों को कटने से बचाने के लिए ग्रामीण लोगों ने पेड़ से चिपक कर आंदोलन किया और पेड़ को कटने से बचाया, जिसे हम चिपको आंदोलन कहते हैं। यह क्या है, तो यह आपका जो है पर्यावरण संरक्षण आंदोलन है। और इसको जो है उत्तराखंड के गढ़वाल जिले के जितने भी लोग थे, वह सभी लोग जो है पेड़ से चिपक कर आंदोलन किया और पेड़ को जो है कटने से बचाए थे। इसी को हम लोग जो है चिपको आंदोलन कहते हैं। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। इसमें एक आपको स्टार लाइन दिया गया है कि चिपको आंदोलन के पिता सुंदरलाल बहुगुणा को कहते हैं। यह आपके लिए एकदम वीवीआई क्वेश्चन है, इसे आप लोग याद कर लीजिएगा। ठीक है ना, कि चिपको आंदोलन के पिता जो हम लोग सुंदरलाल बहुगुणा को कहते हैं। चलिए आगे देखिए आगे आपको क्या लिखा है। आगे लिखा आपका, प्रति व्यक्ति आय क्या है। प्रति व्यक्ति आय, यह एग्जाम में आपसे कितने बार पूछा गया क्वेश्चन है, तो इसे भी आप लोग जो एकदम अच्छे से याद कर लीजिएगा। प्रति व्यक्ति आय क्या है, इसका आंसर देखिए। आंसर आपका, किसी देश की कुल राष्ट्रीय आय में जब उस देश की कुल जनसंख्या से भाग दिया जाता है, तो जो शेष फल बचता है उसे उस देश की प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। कहने का मतलब है कि किसी भी देश में जितना भी सभी लोग मिलकर कमाते हैं, उन सभी में जब सभी जनसंख्या से भाग दिया जाएगा, उसे हम लोग कहेंगे प्रति व्यक्ति आय। मान लीजिए किसी देश का कमाई है 100 रुपया, ठीक है ना। कोई देश जो है 100 रुपया कमाता है, उस देश में आपको जो है
50 आदमी हैं, तो काटने पर कितना बचेगा, तो 2 बचेगा। यानी वहाँ पे जो है प्रति व्यक्ति कितना है, तो 2 है। ऐसे आप समझ सकते हैं। चलिए एक स्टार लाइन देख लीजिए आप लोग। स्टार लाइन आपके लिए लिखा है। स्टार लाइन आपका प्रति व्यक्ति आय जिस देश की अधिक होती है वह देश उतना ही विकसित होता है। जिस देश की प्रति व्यक्ति आय जितना अधिक होगी वह देश जो है उतना ही विकसित होगा। अगला स्टार लाइन आपका भारत में सबसे अधिक प्रति व्यक्ति आय गोवा राज्य की है। किस राज्य की है, तो गोवा की है। इसे भी आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा। अगला स्टार लाइन आपका बिहार में सबसे अधिक प्रति व्यक्ति आय पटना जिले का है। बिहार में किसका है, तो पटना जिले का है। और भारत में किस राज्य का है, तो गोवा राज्य का है। चलिए अगला देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है आपका। अगला क्वेश्चन आपका शुष्क कृषि और आर्द्र कृषि में अंतर लिखे। शुष्क कृषि और आर्द्र कृषि में अंतर लिखना है। यानी शुष्क यानी सूखा हुआ कृषि, आर्द्र यानी नमी वाला कृषि, इन दोनों में जो आपको जो है अंतर स्पष्ट करना है। तो इसका आंसर देखिए, आपका आंसर क्या है। आंसर हम लोग देखेंगे पहले शुष्क कृषि का। यह क्या होता है, ये किसे कहते हैं। शुष्क कृषि उसे कहते हैं जहाँ वर्षा 5 सेंटीमीटर से कम होती है, उसे हम शुष्क कृषि कहते हैं। यानी जहाँ भूमि, जिस भूमि पर जो है साल में कम से कम वहाँ पे जो है 5 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है, वो आपका आएगा शुष्क कृषि। आर्द्र कृषि देखिए आपका, आर्द्र कृषि क्या है। आर्द्र कृषि उससे कहते हैं जहाँ वर्ष औसतन 100 सेंटीमीटर से लेकर 200 सेंटीमीटर के बीच होता है, उसे आर्द्र कृषि कहते हैं। यानी जहाँ पे जो है एक वर्ष में 100 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर के बीच में जो आपका वर्षा होता है वहाँ पर कहेगा आर्द्र कृषि। और जहाँ पे 5 सेंटीमीटर से कम होगा वहाँ पर कहेगा शुष्क कृषि। तो इनको भी आप लोग जो है अच्छे से याद कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपका काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आपदा प्रबंधन क्या है और यह कितने प्रकार के होते हैं। आपदा क्या है, यह कितने प्रकार के होते हैं, ये आप सब्जेक्टिव में पूछेगा और सब्जेक्टिव में पूछ सकता है। तो इसका आंसर देखिए। आंसर आपका बहुत ही कम समय में घटने वाली ऐसी दुर्घटना जिसका तत्काल प्रभाव पर्यावरण, प्राकृतिक संसाधन, मानव जीवन एवं संपत्ति पर पड़े उसे तथा उससे जान माल की अपक्ष क्षति हो, उसे हम लोग जो है आपदा कहते हैं। यानी वैसी घटना जो बहुत कम समय में घटे और जिसके घटित होने से पर्यावरण पे, प्राकृतिक पे, मानव जीवन और जो आपका संपत्ति का जो है अधिक नुकसान हो, वह पर कहेगा आपदा। ठीक है, उसे हम कहते हैं आपदा। और आपदा जो है मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। कितने, तो आपदा जो है 2 प्रकार के होते हैं। पहला आपका होता है प्राकृतिक आपदा, दूसरा होता है आपका मानव निर्मित आपदा। प्राकृतिक आपदा जो प्रकृति के द्वारा आता है, मानव निर्मित आपदा जो मानव के द्वारा होता है। तो इस वीडियो में आपको हम बताएं टोटल 5 गो ऐसे क्वेश्चन जो हर साल एग्जाम में जो है रिपीट होते रहते हैं। तो इन सभी को आप लोग जो एकदम अच्छे से याद कर लीजिएगा। और जो क्वेश्चन आपको याद ना हो उसे आप लोग जो अपने नोटबुक पर लिख कर अच्छे से याद ही कर लीजिएगा, क्योंकि यह सभी जो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण था। और पीडीएफ के लिए आप लोग जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप जाकर वहाँ ज्वाइन कीजिए व्हाट्सएप ग्रुप को, वहीं पे आपको सभी क्लास का पीडीएफ मिल जाएगा। तो चलिए हम लोग फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग मन लगा पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय।